हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछली क्लास में हमने आदिकाल के सभी प्रकरणों को पूरा कर लिया था। आदिकाल को शुक्ल जी ने 4 प्रकरण में विभाजित किया है और आज से हम भक्ति काल पढ़ेंगे। भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 6 प्रकरणों में विभाजित किया है और सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकरण 1, समान परिचय। शुक्ल जी का मानना था कि देश में मुसलमानों का राज प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रह गया था। उनके सामने देव मंदिर गिराए जा रहे थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जा रही थी, तो ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत वो नहीं गा सकते थे, तो और ना ही बिना जो लज्जित हुए सुन ही सकते थे। इसीलिए उनके पास जो है भगवान की भक्ति करने के अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं था। ऐसा शुक्ल जी का मानना है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ये कोटेशन इम्पॉर्टेंट है। हालांकि हिंदी के अन्य लेखक शुक्ल जी की इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि दक्षिण भारत में भी अलावर संत और विभिन्न संप्रदायों का उदय हुआ था और वहाँ भी भक्ति जो है वो अपने चरम पर थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी ऐसा मानते हैं कि भारत में इस्लाम आक्रमण होता या ना होता, भक्ति का काल का आना जो था वो तय था। लेकिन यहाँ हम शुक्ल जी की बात कर रहे हैं, तो ये कोटेशन इम्पॉर्टेंट है और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। धर्म का प्रभाव, शुक्ल जी ने कहा कि कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं पर चलता था। किसी एक के अभाव में जो धर्म है वो विकलांग रहता है। कर्म के बिना धर्म लूला लंगड़ा हो जाएगा, ज्ञान के बिना अंधा, और भक्ति अंधा हो जाएगा तो मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं होगा। भक्ति के बिना हृदय विहीन यानी बिना हृदय का हो जाएगा, बिना प्राण का निष्प्राण रहता है। ब्रजयान सिद्धों और नाथपंथी जोगियों के द्वारा इसका उल्लेख हो चुका है, पहले ही इसके बारे में विवरण दिया गया है। पर जो ये ब्रजयानी थे, उनका उपदेश कर्म को उस तंग गड्ढे से निकालकर प्राकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना नहीं था, बल्कि एक बारगी में किनारे ढकेल देना था। और ये कोटेशन इम्पॉर्टेंट है कि जो ब्रजयानी थे वो सिर्फ अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे और जो वो जनता की कल्याण की या लोक कल्याण, आत्म कल्याण, कर्मों की ओर जनता का ध्यान ले जाना उनका जो था उपदेश नहीं था। उनकी वाणी में तो गुहा, रहस्य और सिद्धि को लेकर उठी थी। अपनी रहस्य की जो है वो अपने रहस्य की दर्शिता की धाक जमाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा मतलब शुक्ल जी का मानना था, क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर कर वो सबके लिए सुलभ कहा जाए, ऐसा उनका मानना था। और उनके जो रचनाएं थी उसमें कोई लोक कल्याण की बात नहीं कही गई थी, इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन्हें जो है साहित्य की कोटि में नहीं रखते हैं उनकी रचनाओं को। और इसी को लक्ष्य कर कर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोभ। क्योंकि नाथपंथियों ने सिद्धों से अलग होकर नाथपंथ की स्थापना हुई और नाथपंथ जो थे वो सिद्धों की मान्यताओं से सहमत नहीं थे और उनकी रचनाएं भी जो थी वो काफ़ी हद तक सिर्फ धर्म का प्रचार नहीं थी, लोक कल्याण की उसमें बातें भी थी। गुजरात में स्वामी माधवाचार्य जी संवत 1254 से लेकर 1333 में अपना दैत्यवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया, जिसकी ओर बहुत से लोग झुके। इस संप्रदाय की ओर देश के पूर्वी भाग में जयदेव के कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी, जिसके सुर में मिथिला के कोकिल यानी मैथिल कोकिल जिन्हें कहते हैं, विद्यापति ने भी अपना सुर मिलाया। ये पहले ही बताया जा चुका है कि जो विद्यापति है उन्होंने जयदेव का अनुकरण किया है अपनी रचनाओं में। तो जो दैत्यवाद है, दैत्यवाद किन्हें कहते हैं? दैत्यवादी जो थे वो उनका मानना था कि जो संसार है वो सत्य है, मिथ्या नहीं है। इस संसार की रचना ईश्वर करते हैं और जीव और ब्रह्मा में अंतर है, यानी कि जीवात्मा और परमात्मा में अंतर है और जीवात्मा निरंतर जो है वो परमात्मा से मिलन के लिए प्रयास करती रहती है, उनमें एक अंतर है। लेकिन जो अद्वैतवादी थे वो मानते थे कि जीव और ब्रह्मा एक ही हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है, वो सिर्फ माया की वजह से एक दूसरे से दूर है, ऐसा उनका मानना था। दैत्यवादी यानी कि माधवाचार्य जी भगवान विष्णु जी की उपासना करते थे। अब हम पढ़ेंगे नामदेव।
महाराष्ट्र में संवत 1328 से लेकर 1408 में हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए एक समान भक्ति मार्ग का आभास भी मिलता है, ऐसा माना गया है। कबीर ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में यह मार्ग निर्गुण पंथ की स्थापना किसने की थी? तो कबीरदास जी ने की थी, ये इम्पोर्टेंट है, के नाम से चलाया। महाराष्ट्र देश में नामदेव का जन्म लगभग संवत 1192 और मृत्यु 1272 में हुई थी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि ये किस जाति के थे? नामदेव दर्जी थे, क्योंकि कवियों की जो है वो जाति बहुत पूछी जाती है, जैसे रैदास की, कबीरदास जी की। तो नामदेव जी थे वो दर्जी थे। और ये भगवान विष्णु, महाराष्ट्र में भगवान विष्णु को विठोबा कहते हैं, कि पूजा करते थे। नामदेव जी हैं वो विठोबा यानी विष्णु भगवान के मंदिर में भजन कीर्तन करते हुए अपना दिन बिताते थे। महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का नाम सबसे पहले आता है। मराठी भाषा के लिए हिंदी भाषा की रचनाएं प्राचुर मात्रा में इनकी देखने को मिलती है। जो नामदेव जी हैं, नामदेव जी को दोनों धाराओं में यानी सगुण और निर्गुण दोनों धाराओं के कवि कहे जाते हैं। कि आपसे पूछा जा सकता है कि भक्ति काल का ऐसा कौन सा कवि है जो सगुण पंथ और निर्गुण पंथ दोनों धाराओं के जो है माना जाता है? वो है नामदेव जी, क्योंकि पहले वो सगुण थे, फिर वो निर्गुण धारा में आ गए। नामदेव जी ने किसी गुरु से दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए थे। वे अपने हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा से ही जो है वो सगुण भक्ति करते थे। ज्ञानदेव जी उनसे बराबर कहते थे कि बिनु गुरु ज्ञान होई न ज्ञान, समझाते आए। संतों के बीच निर्गुण ब्रह्मा के संबंध में जो कुछ कहा सुना जाता है और ईश्वर की प्राप्ति की जो साधना बताई गई वह किसी गुरु की सिखाई हुई है। परमात्मा के शुद्ध निर्गुण स्वरूप के ज्ञान के लिए ज्ञानदेव का आग्रह बराबर बढ़ता गया और गुरु के अभाव के कारण किस प्रकार नामदेव में परमात्मा की सर्वव्यापकता का उदार भाव जो है वो नहीं जम पा रहा था। अंत में बेचारे नामदेव ने नागनाथ नामक शिव मंदिर के स्थान पर विशोबा खेचर, जिन्हें खेचरनाथ भी कहते हैं, नामक एक नाथपंथी कनफटे से शिक्षा ली। तो इनके गुरु का नाम है नागनाथ विशोबा गुरु। विशोबा यानी विष्णु भगवान के बारे में बताया जाता है, और दूसरे गुरु इनका नाम जो है वो है खेचरनाथ के बताए जाते हैं। इसके संबंध में जो इनके जिनसे इन्होंने शिक्षा ली थी उनके विषय में ये कहा जाता है, उनके ये वचन है नामदेव जी के, कि मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नाम सीपी लागा। नामदेव जी ने सगुण भक्ति पदों की भाषा तो ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा है, पर जो निर्गुण में जब वो निर्गुण पंथ में आए तो निर्गुण की भाषा उनकी नाथ पंथियों द्वारा ली गई खड़ी बोली या सदुकड़ी है। तो जो सगुण भक्ति में जो उनकी रचनाएं हैं उसकी भाषा ब्रज है, और निर्गुण भक्ति में जब वो आए तो उनकी भाषा सदुकड़ी या खड़ी बोली हो गई। निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी और भक्त नामदेव थे। निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नामदेव थे, नाथ पंथ के योगी और भक्त कहे जाते हैं, और निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास जी हैं। ये दोनों अलग अलग हैं और आप इन्हें याद रखेंगे, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह के समय लगभग संवत 1546 से 1574 में कवि ईश्वरदास ने सत्यवती कथा नाम की एक कहानी दोहे और चौपाई में लिखी, जिसका आरंभ व्यास और जन्मेजय के संवाद से पौराणिक ढंग से होता है। और ये पूछा जाता है कि किस कहानी का मतलब शुरुआत जो है वो व्यास और जन्मेजय के संवाद से होता है। तो इसमें इन्होंने बताया है, पर अधिकतर जो रचना है वो कल्पित और स्वच्छंद मार्मिक मार्ग पर चलने वाली है। इसमें जो रचना है वो कल्पना में ही काल्पनिक है। इसमें ये सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है कि ईश्वरदास जी की रचना सत्यवती कथा है और इसका आरंभ व्यास और जन्मेजय के संवाद से होता है। 5-5 चौपाइयों या फिर अर्दलियों पर एक दोहा। तो सत्यवती कथा में
58 दोहे हैं और इसकी भाषा ठेठ अवधी है। सूफी काव्य परंपरा में मसनवी पद्धति अपनाई गई है। प्रेमाख्यान काव्य, ये दोनों अलग अलग है। प्रेमाख्यान काव्य नंददास जी का रूप मंजरी शुक्ल जी ने माना है। सूफी काव्य और प्रेमाख्यान काव्य एक नहीं है, ये अलग अलग है, ये बात आप याद रखेंगे। इसके अलावा ईश्वर दास की कुछ रचनाएं दो राम काव्य भी मिलते हैं, अंगद पैज और भरत मिलाप, पर इनकी सप्तवती कथा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका नाम आप याद रखेंगे। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे भक्ति काल का प्रकरण 2, ज्ञान आश्रय शाखा निर्गुण धारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।